मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कब का खत्म हो चुका है। तानिया, किस लहजे में बात कर रही हो तुम आसिम के साथ? क्या मियाँ बीवी का ताल्लुक एक झगड़े से खत्म थोड़ी हो जाता है कभी? वो इसी काबिल है फुप्पो। क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? आप छोड़े ना उसे। आप प्लीज बैठे, आए बैठे। मैं तो अपनी परेशानी लेकर आई थी, तुमने मुझे और परेशान कर दिया। परेशानी तो वैसे ही मेरे नसीब में है। आप छोड़िए, आप परेशान ना हो। तुम मुझे बताओगे क्या क्या मसला क्या है? क्यों इतनी नफरत से बात कर रही थी आसिम के साथ? और रूबी और हमजा को पता है ये सब? नहीं फुप्पो, रूबी और हमजा को कुछ नहीं पता है, और आप प्लीज बताइएगा भी नहीं। अच्छा, नहीं बताओ। बस आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी जिंदगी से ये सारी मुश्किलात खत्म हो जाए। क्या ख्याल नहीं रखता वो तुम्हारा? उसे मालूम ही नहीं है कि ख्याल रखना होता क्या है। वो तो बस अपनी अपनी अय्याशियों और अपनी मस्तियों में गुम है। मैंने इतने साल उसके साथ गुजार दिए, मगर कभी मुझसे खुश था ही नहीं। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? कब से ये अजियत बर्दाश्त कर रही हो? क्या बताती पप्पू, क्या बताती। सब लोग यही कहते कि पहले मेरी बहजाद के साथ नहीं बनी और अब आसिम के साथ नहीं बन रही। अब आप इस बात का जिक्र रूबी और हमजा से मत कीजिएगा। अच्छा। और आप ना ही परेशान हो। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बहजाद की बददुआएं लग गई हैं। उसको छोड़ने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला। काश हम वक्त को पीछे मोड़ सकते हैं। काश मैं अपने बेटे के साथ होती। मैं छोड़े चले। अब ये बताएं, क्या बात है, क्या परेशानी है? तुम उस दिन गई थी ना निमरा के घर मानी के साथ, तो मुझे भी ले चलो। मगर फुप्पो, आप तो जानती हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। निमरा की माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। भाई, मैंने तो बहजाद को कह लिया कि मान लो मानी की जिद। मुझे तो उस लड़के की बातों से खौफ आने लगा है। मगर अगर बहजाद वहां चला भी जाता है तो कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों माँ बेटी तो अटल फैसला किए बैठी है। बस भाई, फिर दुआ करो कि अगर ये लड़की मानी के नसीब में नहीं है तो उसे सुकून मिल जाए। वरना कहीं अपने बाप की तरह सारी उम्र का रोग न पाल ले। मैं नहीं भूल सकूंगा उसे। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर बैठूं। उसकी इज्जत उसकी मोहब्बत से बढ़ के है मेरे लिए। वो अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ याद बन के रह गई तो मैं मर जाऊंगा पापा।